Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new topic on science. So before starting, please subscribe to the Paperless Science and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is a new target found to combat AMR Salmonella. Traditional antibiotic medicines का rapid and unselective use टाइफॉइड एंड नॉन टाइफॉइड सैल्मोनेला सेरोवार्स में एंटीबायोटिक फेनोटाइप के इमरजेंस को बनाता है जिसने सैल्मोनेला इंड्यूस्ड फूड बोन बॉर्न इलनेस को क्योर करने में डिफ़िकल्टीज़ को इंक्रीज़ कर दिया है जो कि मेजॉरिटी टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर्स गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड डायरिया है वर्ल्ड वाइड रूप से। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ST313 एक इन्वेजिव नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला सरोवार सब सहारा अफ्रीका की इम्प्रोवाइज्ड एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन में ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का कारण बनता है। रिसेंट स्टडीज़ ने सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम DT104 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR फेनोटाइप के इमरजेंस की इंफॉर्मेशन दी है जो ह्यूमंस और कैटल्स में इन्फेक्शन का कारण बनता है। MDR फिनोटाइप यह पैथोजन सैल्मोनेला जीनोमिक आइलैंड 1 SGI1 द्वारा प्रोवाइड किया गया था जो कि एम्फीसिलियन PSE1 क्लोरमफेनिकोल और फ्लोरमफेनिकोल फ्लोर स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पेक्ट्रोमाइसिन AAD2 सल्फोएमाइड्स सल1 एंड टेट्रासाइक्लिन TETG ACSSUT असुट सहित एंटीबायोटिक मेडिसिन की एक वाइड सीरीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Further extensively drug resistance emergence XDR as Typhimurium ST313 having multi-drug resistant MDR and resistance against extended spectro बीटा लैक्टामेस एंड एजिथ्रोमाइसिन जो कि अफ्रीका में एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। रिसेंट स्टडीज़ ने पर 1 लाख पीपल्स पर टाइफॉइड फीवर के 360 केसेस की एनुअल इंसिडेंस की रिपोर्ट दी जिसमें इंडिया में 4.5 मिलियन केसेस और 8,930 डेथ्स 0.2% डेथ रेट के एनुअल एस्टिमेशन के साथ है। अवेलेबल एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए इस बैक्टीरिया के कंटिन्यूअस एडेप्टेशन से फ्यूचर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने का रिस्क डेवलप होता है। यही रीज़न है कि न्यू मेडिसिन के इफ़ेक्ट की स्टडी करना और सैल्मोनेला में उनके पोटेंशियल टारगेट्स को डिटेल्स में फाइंड करना यूज़फुल है। एक रिसेंट स्टडी बताती है आउटर मेम्ब्रेन पोरिन्स ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एक एसेंशियल रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल में एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में। यह स्टडी जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में उन्होंने दिखाया कि सैल्मोनेला से आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए ओम्पा को हटाने से 2 बीटा लैक्टम मेडिसिन सेप्टाजीडाइम एंड मेरोपेनम की प्रेजेंस में इसके एग्जिस्टेंस में हैम्परमेंट हुई। ओम्पा मोस्ट एबंडेंट बैरल के शेप का पोरिन प्रोटीन है जो लोकलाइज्ड है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सैल्मोनेला में। सैल्मोनेल में ओम्पा की प्रेजेंस बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को हैम्पर यानी बाधित करती है और इफ्लक्स पंप जीन की एक्सप्रेशन को रिड्यूस करती है। स्टडी ने आगे दिखाया कि आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक मेडिसिन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इस प्रकार एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के तहत सर्वाइवल ऑफ पैथोजेंस के एग्जिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकता है। ओम्पा को हटाने से सेप्टाजीडाइम और मेरोपेनम का ग्रेटर इनटेक हुआ जो कि अल्टीमेटली म्यूटेंट बैक्टीरिया के आउटर एनवेलप को डिसरप्ट करके उसे मार देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यह स्टडी दिखाती है कि डिसरप्शन ऑफ ओम्पा कैन ऑल्सो इफेक्टिवली रिड्यूस द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट
persistent पॉपुलेशन ऑफ सैल्मोनेला। ओम्पा डिलीटेड स्ट्रेन से इन्फेक्टेड माउस में सेप्टाजिडाइम का एडमिनिस्ट्रेशन इन्फेक्शन को क्योर करता है और यह प्रूव करता है कि ओम्पा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह स्टडी अगस्त 2022 में उनकी टीम द्वारा पब्लिश एक और इम्पॉर्टेंट रिसर्च वर्क प्लॉस पैथोजेंस की कंटिन्यूटी है, जिसने होस्ट मैक्रोफेजेस के नाइट्रोसिटिव स्ट्रेन के अगेंस्ट सैल्मोनेला ओम्पा के रोल को प्ले किया। ओम्पा की एब्सेंस में बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लॉस ने बैक्टीरिया को होस्ट की इनटेक इम्यून सिस्टम द्वारा किल करके और उन्हें किल करने के लिए ससेप्टेबल बना दिया। अदर ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस एस्चेरिचिया कोली, एसिटोबैक्टर बाउमनी, क्लेब्सिएला न्यूमोनियाई, स्यूडोमोनास एरोगियोनोसा एटसेट्रा आउटर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को बनाए रखने से लेकर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करने तक डिफरेंट पर्पस के लिए आउटर मेम्ब्रेन पोरेंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि उनकी स्टडी में दिखाया गया है कि सैल्मोनेला के आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए ओम्पा को टारगेट करने की स्ट्रेटजी का यूज़ अदर पैथोजेंस के लिए नई एंटीमाइक्रोबियल डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, जो फ्यूचर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के रिस्क को इफ़ेक्टिवली लो कर सकते हैं। अभी के लिए इस टॉपिक पर इतना ही गाइस। आरिगातो।